नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी क्लासेस आपको अवेलेबल हैं और क्लासेस हमारी रेगुलरली आ रही हैं। 9 बजे सुबह के 9 AM पर मॉर्निंग में आपको हिस्ट्री क्लास मिलती है और शाम को आपको ज्योग्राफी की क्लास मिलती है 8 PM पर। क्योंकि आप लोग अब देखिए, अभी गेहूँ कटाई हो गई थी सब लोगों की और गेहूँ भी काट रहे थे कुछ लोग, तो क्लास नहीं कर पा रहे थे। तो आप सभी लोग क्लास कीजिए कंटिन्यू, आपकी अब काम समाप्त हो चुका है और यूपी पुलिस का पेपर नज़दीक है। तो यूपी पुलिस को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी तैयारी भी करवाई जाएगी और इसी के साथ साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी थॉटिकल की भी। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, चाहे SSC हो या अदर कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो, आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और क्लास को करते रहें कंटिन्यू। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए बस ज़रा। ठीक है, चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है यानी क्वेश्चन है वो कौन सा है? चलते बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि जैन परंपरा के अनुसार यानी जैन धर्म के अनुसार जो जैन परंपरा चली आ रही थी सदियों से, अभी भी चल रही है। वर्तमान में आप देख सकते हैं जैन परंपरा का आप स्वरूप आप देख सकते हैं। जैन धर्म काफ़ी बड़े स्तर पर पूरे भारत में फैला हुआ है। तो ये इसमें कहा गया है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल तीर्थकर कितने हुए। अगर मैं तीर्थकरों की बात करूं तो देखिए, जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की जो संख्या थी वो थी 24। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? कुल तीर्थकरों की संख्या 24 थी। कुल कितने थे? 24। तो हम इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। जिसमें से पहले तीर्थकर की बात करें, पहले तीर्थकर इनको ऋषभदेव या आदिनाथ के नाम से जानते थे। ऋषभदेव या आदिनाथ के नाम से इन्हें जाना जाता था। ये जैन धर्म के पहले तीर्थकर हुए। और 23वें तीर्थकर की बात करें, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हुए। वहीं 24वें तीर्थकर की बात करें तीर्थकर, उनका नाम था महावीर स्वामी। बात आई है जैन धर्म की कि जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म, तो देखिए जैन के धर्म के बारे में बात करें तो जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन से बना है। किससे बना है? जिन से, जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव या आदिनाथ, इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। किसका? वास्तविक। तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक से अर्थ होता है कि जिसने जैन धर्म के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, ऐसे व्यक्तियों को उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि नंद वंशों में महानंदिन की बात करें तो महानंदिन ऐसा माना जाता है कि वो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। उसी ने ही बाद में आगे चल करके नंद वंश की स्थापना करी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी, शक्ति सबसे उभर करके सबके सामने आई, उसका नाम था महापद्म नंद। नंद वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, जिसके राज्य में खुद का राज्य इतना बड़ा और खुद की स्वयं की सेना भी इतनी बड़ी थी कि जितनी उनकी खुद की संपत्ति थी। तो ये जो शासक थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इसी प्रकार से इनको, ठीक है, पहले तीर्थकर, 23वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर, कुल मिलाकर के 24 तीर्थकर हुए हैं। आइए जानते हैं 24 के 24 तीर्थकरों के बारे में कि कौन कौन से 24 तीर्थकर हुए हैं और 24 तीर्थकरों की
प्रत्येक प्रतीक चिन्ह के बारे में भी हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं उन 24 तीर्थंकरों के। देखिए ये रहे, पहले थे ऋषभनाथ जी, दूसरे थे अजीतनाथ जी, तीसरे थे संभवनाथ जी। आप इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अभिनंदन नाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह लंगूर। सुमित नाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह बत्तख, ठीक है, ये नारा चकवा, ये बंदर चकवा। पदम प्रभु जी, इनका लाल कमल, इनका प्रतीक चिन्ह लाल कमल था। सुपार्श्वनाथ जी, इनका जो साथिया, जो सतिया हम जिसे बोलते हैं, ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह जो सिंधु सभ्यता की देन है। चंद्र प्रभु जी, ठीक है, अर्धचंद्र इनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, पुष्पदंत जी, मगरमच्छ इनका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। और शीतलनाथ जी, कल्प वृक्ष इनका प्रतीक चिन्ह है। श्रेयांसनाथ जी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है गेंडा। वासु पूज्य श्री जी, इनका जो प्रतीक चिन्ह वो भैंसा है। विमलनाथ जी, सूकर यानी सुअर इनका प्रतीक चिन्ह है। अनंतनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह सेही है। सेही आप जानते होंगे, एक जंगली जानवर होता है सेही, जिसके बदन पर शरीर पर कांटे कांटे से होते हैं, उसे सेही कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर पर्वत या मूसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सेही की। धर्मनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह ब्रजदंड है। शांतिनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण है, जो कि जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर थे। उसके बाद, ठीक है, कुंथुनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह बकरा है, ठीक है, ये 17वें तीर्थंकर। अरहनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह मछली है, ठीक है। मल्लीनाथ के बारे में जो हमें संकेत मिलते हैं कि मल्लीनाथ कौन थे, तो भैया मल्लीनाथ की बात करें तो देखिए, इन्हें स्त्री और पुरुष होने का मतभेद होता है कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर जो दिगंबर हैं उनके अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे, जबकि श्वेतांबरों के अनुसार मल्लीनाथ स्त्री थी। तो 19वें तीर्थंकर को लेकर के काफ़ी मतभेद आता है, ठीक है। उसके बाद मुनि सुव्रतनाथ जी 20वें तीर्थंकर, इनका कछुआ प्रतीक चिन्ह है। नैमिनाथ जी 21वें तीर्थंकर, इनका नीलकमल इनका प्रतीक चिन्ह है। 22वें तीर्थंकर नैमिनाथ इन्हें अरिष्ट नैमी भी कहा जाता है, अरिष्ट नैमी, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। पार्श्वनाथ जी, इनका सर्प प्रतीक चिन्ह है। और महावीर स्वामी, इनका सिंह प्रतीक चिन्ह है। आप देख सकते हैं 24 के 24 तीर्थंकरों के बारे में। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। आप इन 24 तीर्थंकरों के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित हैं। त्रिपिटक जो हैं वो किस धर्म को इंगित करते हैं, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित माने जाते हैं, ठीक है। एक मिनट। त्रिपिटक जो हैं वो किस धर्म से संबंधित माने जाते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो त्रिपिटक की बात करें कि त्रिपिटक जैनों का है, नहीं, जैन धर्म में त्रिपिटक नहीं है। बौद्ध धर्म से, जी बिल्कुल, बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटकों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब ये त्रिपिटक क्या थे, त्रिपिटकों की बात करें तो देखिए त्रिपिटक जो थे ये क्या माने जाते हैं। देखिए त्रिपिटक जो हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं, उनके द्वारा दी गई प्रमुख शिक्षाएं, उनके द्वारा बनाए गए नियम कानून जो अन्य आने वाले बौद्ध भिक्षुओं को दिए गए थे, इन सभी का संकलन इन पुस्तकों में किया गया। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में प्रमुख हिंदू ग्रंथ होते हैं, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं ये बौद्ध ग्रंथ, जिसमें से विनय पिटक और सुत्त पिटक की बात करें, इन दोनों पिटकों का संकलन प्रथम बौद्ध संगति, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति में इनका संकलन किया गया था। कब? 483 बीसी में, 483 बीसी में, ठीक है। कहाँ हुई थी? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहाँ? राजगृह। तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसी बौद्ध संगति में महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य आनंद और उपाली उपस्थित रहे। ये बौद्ध संगति क्यों आयोजित की गई थी? तो बौद्ध संगतियों की बात करें तो बौद्ध संगतियों के आयोजन इसलिए किया गया था क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी थी, जो भी धर्म उपदेश दिए थे, उन धर्म उपदेशों को पुस्तकों में संकलित करना जरूरी था। और उनमें हो रही बुराइयों को, जो भी बौद्ध धर्म में बहुत सारी
आगे चल कर के बुराई आएंगी तो इनको भी मिटाने के लिए बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। लेकिन इस समय महात्मा बुद्ध जी के प्रवचन जो भी दिए गए थे उनके द्वारा, तो पहली बौद्ध संगति में इन्हीं प्रवचनों को ग्रंथों में संकलित करने के लिए, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को ग्रंथों में संकलित करने के लिए इन बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में की गई थी, याद रखना, ठीक है। चलिए, महाकश्यप इसके कौन थे? महाकश्यप की बात करें तो महाकश्यप इसके, ठीक है, पहले कौन थे? अध्यक्ष बने थे किसके? बौद्ध संगति के, ठीक है। चलिए आगे, मैंने चारों बौद्ध संगति के बारे में मैंने बताया था आपसे, और मैंने पढ़ाया भी था वहाँ डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो चारों बौद्ध संगतियों के बारे में, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट। चलिए आगे चल रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी लेते हैं तो थोड़ा सा जुकाम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट है, ये 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। चलिए, अभिधम पिटक मैंने अभी नहीं बताया है, तो अभिधम पिटक देख लीजिए कि अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में किया गया था। तो इस अभिधम पिटक का संकलन तीसरी बौद्ध संगति में किया गया। किसमें? तीसरी में। तीसरी बौद्ध संगति, तीसरी संगति, और कब हुई थी? 255 बीसी या 247 बीसी के आसपास, ठीक है। ये बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था किसके शासनकाल में? उस समय, जिस समय इस तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, उस समय मगध का शासक कौन था? मगध के शासक थे अशोक महान। अशोक महान के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, और इस बौद्ध संगति में, तीसरी बौद्ध संगति में, तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन किया गया था, ठीक है। और उस समय, जिस समय इस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था तीसरी का, उस समय इसके तो अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था मोगलीपुतिस्य। मोगलीपुतिस्य इस समय तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष बने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपका ये रहा, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त की थी? यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन का ये है कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, उस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु का स्थान क्या था? महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? सीधा सीधा पूछा जा रहा है। कुशीनगर या कुशीनगरा? कुशीनारा या कुशीनगर? जी बिल्कुल, इसी में महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और भाई साहब, ये क्वेश्चन लगभग कम से कम देखिए एसएससी में 2000, 2002, 2003, आरआरबी 2003, 2004, बीपीएससी 2005, 2010, जीपीएससी यानी छत्तीसगढ़ पीएससी 2012, इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होकर के आया था, ठीक है, ठीक है, याद रखना। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर या कुशीनगरा के मल्लों में। वर्तमान ये कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है देवरिया, ठीक है। देवरिया ज़िले में वर्तमान उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले से लगा हुआ था पहले, लेकिन आज वर्तमान कुशीनगर में है। ये किसमें? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला कुशीनगर। तो वर्तमान उत्तर प्रदेश कहाँ? वर्तमान उत्तर प्रदेश। वर्तमान उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध जी की। और कब हुई थी? महापरिनिर्वाण की बात करें तो, मृत्यु की बात करें महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु, तो मृत्यु हुई थी इनकी 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई। मृत्यु का कारण क्या था? कारण तो भैया, कारण की बात करें, कारण था शुकरमाद्य। कौन सा? शुकरमाद्य। शुकरमाद्य का मतलब होता है सुअर का मीट। इन्होंने सुअर का मीट खाया था, ऐसा माना जाता है कि शुकरमाद्य खाने के कारण इनको अतिसार रोग हो गया था, जिस कारण इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में, वर्तमान कुशीनगर में। उस समय, जिस समय इनकी कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, तो उस समय यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? वो थे कुशीनगर के मल्ल। तो मल्लों की राजधानी, ठीक है, मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। बात करें पावा की, तो पावापुरी में जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी महावीर स्वामी की। कपिलवस्तु में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध जी का, जबकि कुंडग्राम में जन्म हुआ था किसका? महावीर स्वामी का,
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिए, चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप देख लेते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आपको दिखाई दे रहा है, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। बिल्कुल नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही इसका डिजाइन बना हुआ है। और ये जो शासक हैं, ये वो शासक हैं जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। कब करवाई थी? 8वीं शताब्दी में। किस इनका नाम क्या है? धर्मपाल। धर्मपाल ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है। धर्मपाल की बात करें तो ये शासक है धर्मपाल, और ये पाल वंश के शासक धर्मपाल। ठीक है, पाल वंश के शासक ये पाल वंश के शासक थे। गोपाल इस वंश का संस्थापक था, गोपाल। ठीक है, और इस वंश का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तिशाली धर्मपाल था। धर्मपाल के कहने पर ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो बौद्धों के लिए प्रमुख विश्वविद्यालय माना गया। ठीक है, अब इसकी बात करें तो देखिए, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना करी। ये नालंदा कहाँ पड़ता है, वर्तमान में कहाँ स्थित है? नालंदा की बात करें तो वर्तमान में यह नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ? वर्तमान बिहार का भागलपुर। तो ये वर्तमान, ठीक है, कहाँ? वर्तमान भागलपुर में। तो बिहार के भागलपुर, वर्तमान बिहार राज्य के भागलपुर में ये पड़ता है। कौन सा? ये विश्वविद्यालय, इसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 8वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में धर्मपाल के द्वारा, पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ठीक है भैया, चले आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था तो उस समय शासक कौन था? तीसरी बौद्ध संगति के समय शासक कौन था, यानी किस शासक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? तीसरी बौद्ध संगति की बात करें तो तीसरी बौद्ध संगति के शासनकाल की बात करें तो देखिए, तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी तीसरी बौद्ध संगति। कब की बात है? वर्ष की बात करें, चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं, वर्ष की बात कर लेते हैं। तो वर्ष 255 या 247 BC। देखिए डेट कोई निश्चित नहीं है, इतिहासकार भी इसको लेकर के एक मत नहीं है, क्योंकि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि अशोक ने अपने जीवन काल में केवल एक ही युद्ध लड़ा था। उस युद्ध में 261 ईसा पूर्व में इसने युद्ध लड़ा, और इस युद्ध में इसने कलिंग की राजधानी तौसली को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। और उसके बाद इसने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के बौद्ध धर्मों को संरक्षण दिया। और इसके बाद तिथियां 255 और 247 ये डेट इसमें निश्चित की गई थी कि यहाँ पर हो सकता है कि या तो ये 255 में की गई हो या फिर ये 247 ईसा पूर्व में की गई हो, क्योंकि 245 ईसा पूर्व से चीन के शासक शी हुआंगटी के द्वारा चीन की दीवार बनाने का कार्य निर्माण शुरू कर दिया जाता है। किसकी वजह से? अशोक के कारण, क्योंकि वो जानता था कि अशोक ने अब तो तलवार त्याग दी है, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में फिर से तलवार उठा ले और साम्राज्य विस्तार की नीति को लेकर के कहीं उत्तर की तरफ ना बढ़ाए। इसलिए उसने दीवार बनाना शुरू कर दिया था। आप कहोगे दीवार इधर तो नहीं है, मुझे पता। उसने पहले अपने उत्तर पश्चिम की ओर उत्तर पूर्व की ओर दीवार बनानी उसने शुरू करी थी पहली बार, और वो अपने साम्राज्य को पूरी तरीके से संरक्षण देना चाहता था। ठीक है, शी हुआंगटी 2019 में तो 245 ईसा पूर्व में उसने बनानी शुरू करी थी, और 210 ईसा पूर्व तक आते आते दीवार का कार्य हो चुका था, लेकिन वो पूरी नहीं बन पाई थी। ठीक है, चलिए। और स्थान की बात करें तो स्थान है सर पाटलिपुत्र। कहाँ सर? स्थान पाटलिपुत्र। उस समय पाटलिपुत्र मगध की राजधानी हुआ करती थी, पाटलिपुत्र में। और जिस स्थान पर हुई थी स्थान पाटलिपुत्र में भी एक स्थान और भी था, इसका नाम था अशोकाराम विहार में ये इस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। जिस समय इस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम था मोगलीपुतिस्य। मोगलीपुतिस्य उस समय इसके अध्यक्ष थे। और इस सभा में क्या हुआ? इस सभा में तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक का
निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए, ठीक है, अभी एक और बचा है, देखिए रहा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है भैया कि देखिए कह रहा है कि भाई देखिए बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो देखिए जो आपको भाषा दिखाई दे रही है, इस भाषा का स्वरूप है पाली भाषा। क्या है? पाली भाषा। तो ये जो भाषा आपको दिखाई दे रही है, ये भाषा है पाली भाषा। तो ये कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की जो रचना की गई थी वो किस भाषा में की गई थी। तो वो की गई थी भैया पाली भाषा में। पाली भाषा का स्वरूप आप देख सकते हो, ये है पाली भाषा। जैसे ये उल्टी, ये जो लिखी हुई है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखी हुई है ये वाली, ये पाली भाषा का स्वरूप है। ये क्या है? ये पाली भाषा है। इस तरीके से चित्र बनने हैं ना, ये बनने, ठीक है, ये पाली भाषा का ही स्वरूप हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बस इसका संशोधित रूप इसको करके दिखाया कि कै को ऐसे लिखते थे, ठीक है, और ख को ऐसे लिखा जाता था, ग को ऐसे लिखा जाता था, ठीक है, घ को ऐसे लिखा जाता था। तो ये पाली भाषा का ही स्वरूप है। तो जितने भी पिटक थे, त्रिपिटक, अभिधम, 3 पिटक जो थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, इनकी रचना की गई थी पाली भाषा में। लेकिन जब चौथी बौद्ध संगति हुई, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में जब चौथी बौद्ध संगति हुई, तो चौथी बौद्ध संगति के समय में ही बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा पाली भाषा को त्याग करके संस्कृत भाषा को अपनाया गया। किसको? संस्कृत भाषा को अपनाया गया। और ये माना जाता है कि आगे चल करके संस्कृत भाषा बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण भी बनी थी। तो संस्कृत भाषा को अपनाया गया था चौथी बौद्ध संगति में। और इसी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। गमन का मतलब होता है कि ये बौद्ध धर्म किस शासक के शासनकाल में नेपाल तक पहुंचा। तो ये पहुंचा था अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। इसने बौद्ध धर्म को प्रचार और प्रसार को लेकर के अपने बेटे महेंद्र एवं संघमित्रा, पुत्री का नाम संघमित्रा और पुत्र का नाम महेंद्र, इन दोनों को इसने कहाँ भेजा था? इनको श्रीलंका भेजा। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के भी अशोक ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे और बौद्ध धर्म के प्रसार और इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। तो अशोक के शासनकाल में नेपाल तक पहुंचा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे, जरूरी नहीं है कि केवल वही चीज़ पूछे। ठीक है, ध्यान रखना। ये कह रहा कि सांची क्यों विख्यात है, सांची किसके लिए प्रसिद्ध है, सांची क्यों प्रसिद्ध है। तो क्या हुआ था सांची में, और ये सांची क्यों प्रसिद्ध माना जाता है। देखिए, सांची क्यों प्रसिद्ध है, क्यों विख्यात है? क्योंकि चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप ये है। ठीक है, अशोक के शिलालेख? ये भी नहीं है। एक गुहालेख नहीं है। गुहालेख का मतलब होता है कि गुफाओं के अंदर की गई चित्रकारी या गुफाओं के मुंह पर। ठीक है, गुहालेख। शिलालेख तो आप जानते हैं कि शिलालेखों की संख्या 14 है, याद रखना, और जो 8 स्थानों पर अलग अलग जगह से पाए गए हैं। लेकिन ये है कि शिलालेखों की संख्या, शिलाओं की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लेखों की संख्या उन पर केवल 14 ही है। लेख मतलब जैसे ये लाइन लिखी हुई है, कितनी लाइन है आप देख सकते हैं, 4 ये भी, एक यही। तो हम कह सकते हैं कि 5 लेख हैं, ये 5 लेख और 5 में अलग अलग बातें की गई हैं। यहाँ पे कहा गया है कि सांची क्यों विख्यात है। एक लेख ये रहा, दूसरा चट्टान काट कर बनाया गया, ये दूसरा लेख है, तीसरा ये रहा। जैसे आप न्यूज़पेपर में हेडलाइन देखते होगे कि यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, तो वो एक लेख है, वो पेपर लेख है। ये शिलालेख है, पत्थरों को काटकर उन पर लिखे गए लेखों को शिलालेख कहा गया। ये उस समय की क्या था कि जो भी शासक के द्वारा जो भी कार्य किए जाते थे उनको जन लोगों तक पहुंचाने के लिए वो कार्य किए जाते थे, तो इसलिए उन्हें शिलालेख कहा गया और उनको छपाया गया, लिखवाया गया था। तो ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, सांची का स्तूप। स्तूप की बात करें कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जिला है रायसेन। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के विदिशा के समीप स्थित है आपके सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप 3 भागों में बटा हुआ है। एक भाग में बुद्ध की, ठीक है, बुद्ध के धातु अवशेष रखे हुए हैं, एक और बाकी 2 भागों में जो रखे गए हैं वो महात्मा बुद्ध के शिष्यों के अवशेष रखे गए हैं। तो सांची बहुत बड़ा स्तूप है, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ये कह रहा है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है कि महावीर का जन्म साक्य में हुआ था। किसका? महात्मा बुद्ध जी का। महात्मा बुद्ध जी का जन्म
महात्मा बुद्ध जी का जन्म शाक्य में। जात्रिक क्षत्रिय में, जी बिल्कुल, इसमें हुआ था महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था ज्ञात्रिक क्षत्रियों में। सल्लासों में नहीं हुआ था, लिच्छवी में नहीं हुआ था, इसमें हुआ था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कब हुआ था सर? देखिए 599 BC या 540 BC इनका माना जाता है महावीर स्वामी के जन्म को लेकर के। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। स्थान की बात करें तो कहाँ हुआ था सर? 599 BC वैशाली के कुंडग्राम में। मैंने पीछे सवाल में बताया था वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट की बात करें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, निम्नलिखित में से अंतिम व्यक्ति कौन था जो महात्मा बुद्ध जी ने अपने धर्म में दीक्षित किया था, जिसको अंतिम उपदेश देते समय महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी? वो व्यक्ति कौन था? आनंद नहीं, परम शिष्य था। सारिपुत्र, ये भी नहीं। मोदगलायन, ये भी नहीं। मोगलायन, ये भी नहीं। सुबद वो अंतिम व्यक्ति था जिसको 80 वर्ष की अवस्था में अंतिम उपदेश देते समय महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी। तो सुबद इनका अंतिम शिष्य जिसको इन्होंने क्या दिया था? अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जी का शिष्य सुबद ही था जिसको अंतिम उपदेश दिया था इन्होंने। और सुबद से वार्तालाप करते समय इन्होंने पूछा भी था कि सुबद ने कहा था कि महात्मा जी आपकी मृत्यु के बाद संघ का अध्यक्ष किसे बनाया जाए, या फिर आपके बाद कौन पदवी ग्रहण करेगा? तो इन्होंने मना कर दिया था कि मेरे बाद कोई पदवी ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि संघ बना रहे, मेरे जीते जी ही संघ को आप समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, और बाद में संघ को समाप्त भी कर दिया गया था, संघ नहीं बना था। ठीक है, याद रखना। तो सुबद अंतिम शिष्य था, कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी किसकी? महात्मा बुद्ध जी की। आगे चलें, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात करें तो देखिए प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय है वो गांधार विश्वविद्यालय है, कंबोज विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, वैशाली विश्वविद्यालय। तो देखिए प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात करें जिसके बारे में हमें संकेत मिलते हैं, प्राचीनतम विश्वविद्यालय के जो संकेत हमें मिलते हैं वो मिलते हैं हमें नालंदा विश्वविद्यालय के। किसके? नालंदा विश्वविद्यालय के। लेकिन सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात करें तो वो आपके कौन सा है? गांधार। गांधार की बात करें तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बना था, 6ठी शताब्दी BC में। ठीक है, ये बना था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो ये लगभग 450 BC के आसपास इस विद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? कुमारगुप्त वो शासक था, गुप्त वंश का शासक कुमारगुप्त वो शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिलवाया, इसमें स्थापना करवाई। ठीक है, तो वो व्यक्ति था गुप्त वंश का शासक कुमारगुप्त। गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। कब की बात है? श्रीगुप्त 240 AD। 240 AD में श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त आया, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया, फिर समुद्रगुप्त आए, फिर उसके बाद रामगुप्त हुए, फिर ठीक है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए सेकंड, फिर उसके बाद उसके बेटा ठीक है कुमारगुप्त, फिर उसके बाद स्कंदगुप्त, फिर भानुगुप्त, फिर बुद्धगुप्त, फिर पुरुगुप्त, फिर बहुत सारे गुप्त शासक आते चले गए थे। तो कुमारगुप्त की बात करें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसे द्वितीय की उपाधि दी गई थी उसके पुत्र थे कुमारगुप्त। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हमारे यही क्वेश्चन थे। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और कितने क्वेश्चन आपने लगाए हैं उन क्वेश्चनों को आप देखिए, कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, सही किए हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद और सभी के लिए जय भारत। नमस्ते और क्लास देखना ना भूलें। ठीक है।